दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो जहाज़ के नीचे एक पहिए वाली स्पेस होती है उसमें छुपकर एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा पहुँचे, लेकिन ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो ये करते हुए नाकाम हुए। ऐसे ही एक पाकिस्तानी का वाक़या आपको सुनाऊंगा, जो दो नौजवान लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये हरकत करने के लिए वहाँ पर घुसे और उसके बाद वो प्लेन तक जा पहुँचे, लेकिन उसके बाद उनके साथ वो हुआ जो उन्होंने ख़ुद भी कभी तसव्वुर ना किया होगा। कासिम सदीक और अली नामी ये दो दोस्त होते हैं जो कि लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जा घुसते हैं। वहाँ पर तकरीबन 20 से ज़ायद पोस्टें होती हैं जिन पर सिक्योरिटी चेक की जाती है, लेकिन ये ऐसे रास्ते का इंतखाब करते हैं जहाँ पर ये दो ख़ास चेक पोस्टों के गुजरने के बाद तकरीबन दर्जन से ज़ायद चेक पोस्टों से गुजर कर उस प्लेन के पास से पहुँचते हैं। जब ये प्लेन में दाखिल होते हैं तो कोई भी इन्हें देख नहीं पाता, लेकिन उस वक़्त इनके पास एक बैग होता है जिसमें मुश्तरका तौर पर इनके कपड़े होते हैं और कुछ छोटा मोटा सामान। इन दोनों के पास जो वो बैग होता है वो वहीं लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रह जाता है। फ़्लाइट होती है एयर ब्लू की जो कि लाहौर से दुबई जाना होती है। अब जब ये लैंडिंग गियर के उस बॉक्स में घुसकर बैठ गए हैं, उसके बाद प्लेन उड़ा और उड़ के फ़िज़ा की बुलंदियों में जा रहा था। तकरीबन 9:18 पर प्लेन फ़िज़ा में उड़ना शुरू कर चुका था और 9:22 पर पायलट को लगता है कि उसका लैंडिंग गियर जो है वो अटक गया है और वो बंद नहीं हो रहा। चूँकि फ़िज़ा में जब प्लेन जाता है तो उसके बाद उसके जो पहिए होते हैं वो बंद करने होते हैं ताकि वो स्मूथली परवाज़ ले सके और उसके बाद जो सफ़र है उसको अच्छे तरीके से अख्ताम पजीर किया जाए। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये थी कि लैंडिंग गियर बंद नहीं हो रहा था, लेकिन इस पर परेशान होकर पायलट ने कंट्रोल टावर पर राब्ता किया। कंट्रोल टावर पर बताया गया कि हमारा लैंडिंग गियर बंद नहीं हो रहा, जिसके बाद उन्होंने कुछ तजवीज़ दी। वो पायलट ट्राई करते रहे कि किसी तरीके से ये लैंडिंग गियर बंद हो जाए, लेकिन बल आखिर 9:22 पे जब ये लैंडिंग गियर बंद होता है तो उसके चंद ही लम्हों बाद लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल अकब में अल फैसल टाउन की एक घर की छत के ऊपर कुछ बहुत बड़ा धमाका होता है। वो धमाका किसी चीज़ के गिरने या किसी बम ब्लास्ट की वजह से ना हुआ था, वो धमाका हुआ था आसमान से गिरने वाले एक इंसान की वजह से। और जब वो इंसान उस घर की छत के ऊपर गिरा तो उस घर के छत के ऊपर मौजूद जो टाइल्स थी वो भी चकनाचूर हो गई। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि उस नौजवान के साथ क्या हुआ होगा। जो नौजवान वहाँ पे गिरा था उसकी शनाख्त बाद में कासिम सदीक के नाम से हुई थी। कासिम सदीक के बारे में हाजी फजल को तब पता चलता है जब उसके घर की छत लरस जाती है। हाजी फजल दौड़ा दौड़ा अपने बेटे के साथ छत के ऊपर जाता है। वो देखता है कि आसमान से एक बंदा आके गिरा है और वो आकर ऐन उसके घर की छत के ऊपर गिरा है, जिससे वो बंदा वहीं पर अपनी जान दे चुका है। हाजी फजल से ज़्यादा उसका बेटा डर चुका था, लेकिन हाजी फजल चूँकि PTCL का मुलाजिम था और कानून को अच्छे से समझता था। हाजी फजल पुलिस को 15 पर कॉल कर देता है। जब पुलिस जय वकुआ पर पहुंचती है तो वहां पर वो कासिम सदीक को पाती है, जो कि अब अपनी जान दे चुका होता है। लेकिन इस सब के बीच में ख़ास बात ये थी कि कासिम सदीक का सर खुला हुआ था, जिस्म की हड्डियां चूरो चूर हो चुकी थी, जैसे किसी ने ऊपर से रख के क्रश कर दिया हो। यहाँ कासिम सदीक हज़ारों फीट बुलंदी से नीचे गिरा। अब इस चीज़ के बीच बहस चल रही थी कि पुलिस ने तहकीकात का दायराकार बढ़ाया और साथ ही जो मौजूद एयरपोर्ट है वहाँ से इंफॉर्मेशन ली, तो पता चला कि एयर ब्लू की एक फ़्लाइट वहाँ से थोड़ी देर पहले ही गुजरी है और उस फ्लाइट में जो लैंडिंग गियर था उसमें मसला आ रहा था, वो बंद नहीं हो रहा था। और जब वो बंद हुआ तो उसके बाद ही ये वाक़या वकूअ पज़ीर हुआ। इतनी इन्फॉर्मेशन आने के बावजूद भी पुलिस को ये तस्दीक नहीं हो रही थी कि ये लड़का सच में प्लेन के ऊपर से गिरा है। उसके बाद पुलिस ने देखा कि उस लड़के जो कासिम सदीक था उसकी शर्ट के ऊपर ग्रीस लगी हुई है और कुछ घास फूस भी लगी हुई है, उसके भी कुछ आसार बाकी थे। जिसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये लड़का जहाज़ के लैंडिंग गियर में बैठने की कोशिश करता रहा और जब फ़्लाइट हवा में उड़ी तो हवा के दबाव से और लैंडिंग गियर के बंद होने की वजह से ये वहाँ से गिर गया। अब कासिम सदीक तो मिल चुका था, लेकिन अली का किसी को पता नहीं था। रात गुजरी, सुबह हुई, लेकिन अली का कुछ पता न चल सका। उसके बाद अली के वालिद ने थाने में जाकर एक FIR दर्ज करवाई अगवा की कि मेरे बेटे को किसी ने अगवा कर लिया। पुलिस ने FIR दर्ज भी की,
उसके ऊपर कार्रवाई भी की, लेकिन अली मिले तो मिले कहाँ से? अली का कोई पता नहीं था। अगले 6 महीने तक अली की तलाश जारी रही। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं कि जो भी इस तरह के हादसात होते हैं जिसमें प्लेन के लैंडिंग गियर में कोई बंदा घुस के एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने की कोशिश करता है, उसमें वो 2 सूरत हाल पैदा होती हैं। एक वो सूरत हाल है जिसमें कासिम सदीक फंस गया। जब लैंडिंग गियर को बंद करने की कोशिश की गई तो वो वहाँ से गिर गया। उसमें 2-3 चीज़ें हैं। टेम्परेचर जो कि बुलंदी के साथ साथ कम होता जाता है और -50 तक जा पहुँचता है, हवा का दबाव, ऑक्सीजन की कमी, और ये सारी चीज़ें उस जगह को इंतहाई ख़तरनाक बनाती हैं जिसमें कासिम सदीक ने पनाह ली थी। उसमें दूसरी सूरत ये होती है कि अगर बंदा लैंडिंग गियर के बंद होने के दौरान ना गिरे तो बंद हो भी जाए लैंडिंग गियर, उस लैंडिंग गियर के अंदर स्पेस इतनी कम होती है कि उसके अंदर मौजूद बंदा क्रश हो जाता है। और अगर कोई बहुत छोटी जिसामत का बंदा हो जो बिल्कुल एडजस्ट हो जाए उसके साथ, वो उसमें बच सकता है। अली जब पहली सिचुएशन से बच गया तो उसके लिए दूसरी सिचुएशन ज़्यादा ख़तरनाक थी कि अगर वो टायरों के बीच में क्रश होके भी नहीं मरा तो जब जहाज़ ऊपर फ़ज़ा में 20 से 30 हज़ार की बुलंदी पर जाता है तो उस सूरत में इंतहाई ख़तरनाक वहाँ पर सिचुएशन क्रिएट होती है, जो मैंने बताई है कि ऑक्सीजन की कमी, हवा का दबाव, और उसके साथ साथ जो वहाँ पर दर्जा हरारत होता है वो माइनस में चला जाता है, जिसके बाद आपके हाथ जम जाते हैं, आप किसी चीज़ को ग्रिप नहीं कर सकते, और ये इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन होती है। माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले लोग भी जो कि पूरा सूट वगैरह पहन के वहाँ पर जाते हैं, वो भी इससे सख्त कंडीशन वहाँ पर फेस नहीं करते। लेकिन अगर कोई बंदा इस जगह पर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश करता है तो वो इस सिचुएशन को फेस करता है। अब अली अगर वहाँ से बैठकर क्रश हुए बगैर चला भी गया तो रास्ते में कहाँ गिरा, या लैंड होते वक्त जब लैंडिंग गियर खुला तब वहाँ पर कहाँ गिर गया? बीच में समंदर आता है, खुश्की आती है, सहरा आते हैं और बड़े बड़े जंगलात आते हैं, और ऐसी जगह आती हैं जहाँ पर इंसान का नामो निशान नहीं मिलता। ना आज तक अली का कुछ पता चल सका कि अली कहाँ गया, जबकि कासिम सदीक की जो लाश थी उसने ज़ाहिर किया कि हादसा इस तरह पेश हुआ, जिससे आज किया गया कि अली और कासिम जो कि एक ही बैग में अपना सामान रखे हुए थे, वो यकीनन दोनों इकट्ठे यहाँ पर घुसे होंगे, और कासिम जो कि जहाज़ के उड़ते ही गिर गया जबकि अली उसमें मौजूद रहा, जो बाद में हादसे का शिकार हुआ। आपके सामने कुछ अदाद शुमार रखता हूँ। आज तक जितने लोग हवाई जहाज़ के इस हिस्से में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, उनमें से 75% लोग मारे गए, जबकि 25% लोग कामयाब भी हुए कि वो एक जगह से दूसरी जगह बाहिफाजत पहुंच गए। ये मौजज़े से कम नहीं है, क्योंकि जो हालात मैंने आपको बताए हैं, हवा का प्रेशर, ऑक्सीजन की कमी और जो दर्जा हरारत है, वो इंसान के लिए जानलेवा है। 1947 से लेकर 2013 तक लैंडिंग गियर में घुस के 113 अफराद ने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने की कोशिश की, जबकि 1947 से लेकर 2020 तक 128 लोगों ने इस तरह की कोशिशें की, और उनमें से सिर्फ 25% लोग अपनी जान बचा सके, जबकि 75% लोग अपनी जान से गए। मैंने ये अदाद शुमार पूरी दुनिया के आपके सामने रखे हैं। इस सच्ची कहानी को सुनने के बाद क्या अब आप सोचते हैं कि आपको इस तरह ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं, या फिर लीगल तरीके से ही आप सफ़र करने को तरजीह देंगे? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे वजाहत अली ज़फ़र कहते हैं। न्यूज़ अलर्ट से फिल वक्त इतना ही। अल्लाह ने के बाद।